चलो, सबको याद है क्या क्या कल हमने बताया था? वो सारा एक्सप्रेशन सबको याद है? चलो, दूसरा बताओ क्या एक्सप्रेशन था? चलो तुम बताओ सुधांशु, क्या फॉर्मूला था कल? तीन कंडीशन थे, तीनों कंडीशन बताओ एक बार। क्या क्या कंडीशन था? आर्यन, पहला कंडीशन था ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा, इमेज बना डेंसर मीडियम में और रियल बना। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दूसरा कंडीशन यह था कि ऑब्जेक्ट को रेयर में रखा और इमेज वर्चुअल बना रेयर मीडियम में। तो भी रिलेशन आ गया म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तीसरा कंडीशन था कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस का। ऑब्जेक्ट को किस में रखा? टेंसर में। और इमेज कहाँ बना? कैसा बना इमेज? वर्चुअल बना। उसका रिलेशन क्या आ गया? म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर। ऐसे ही रिजल्ट को याद रखना है। अब यहां पर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पे आएंगे। इनफैक्ट लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, और ये है इमेज का फॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस इमेज फॉर्मेशन को पहले अपने से ट्राई करना है। देखिए कैसे इमेज फॉर्म करता है। एक थीन कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, ठीक। ये लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखा ऑप्टिकल एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। आप इसको रीड्रॉ करें। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया। ध्यान दोगे, ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। ये हमारा रेयरर मीडियम, रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये ग्लास स्लैब जो बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। अब यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। अब यहां रेयर टू डेंसर रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया तो इट एपियर्स टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट। इसको हमने I1 ले लिया, और ये वर्चुअल इमेज I1 फॉर्म किया पहला। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, इस वाले से, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। वही यहां पर हमने ऑब्जेक्ट O दिखाया, और फिर ये हमारा इमेज बन गया I1, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब ये जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसा इमेज फॉर्म किया, रफ स्केच कर रहा है, ये नॉर्मल और ये I1। इसका मतलब ये हमारा ग्लास स्लैब है, और इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसा है। इसका मतलब अब इस ग्लास सरफेस में जो यहां पर एपीएस टू कन्वर्ज, जिसको हमने वर्चुअल इमेज कहा, ये I1 इस ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर उसके बाद फाइनल इमेज हमारा यहां पर I फॉर्म कर जाता है। इसका मतलब ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, ये जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है
उसके लिए I1 हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है और फाइनली ये रियल इमेज का फॉर्मेशन देता है। ये इसका रे डायग्राम। तो इसको पार्ट वाइज आपको एग्जाम में लिखना है और पहले हम इसको डिटेल्स में, पहले हमने रफ स्केच किया, अब इसको ब्रेक करके आपको बता रहे हैं। तो पहला हमारा यही है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर सब ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो पहला हमने क्या कहा, रिफ्रैक्शन कहां से होगा, पहला एबीसी से। एबीसी के राइट में जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इसका मतलब वो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब हुआ जिसके लिए ऑब्जेक्ट O हो गया और इमेज कौन बन रहा है, I1, और वो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। क्लियर। अब यहां पर वही है, एक सिंपल थिन कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लिख दिया, इसको हमने μ1 मीडियम में रखा। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट यहां से OM या जो भी है वो रे ऑफ लाइट OA आप डाल दोगे या OM, और पॉइंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा ABC है, और जब रिफ्रैक्शन हो गया तो उस कंडीशन में रियल इमेज जो फॉर्म कर रहा है उसको हम एक बार लिख देंगे। अब पहला रिफ्रैक्शन, फिर से रे डायग्राम को समझो, और ये सामने रख, इमेज फॉर्मेशन यही है हमारा। ठीक, लेंस का ये पार्ट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बस डॉटेड लाइन से आपको समझा रहे हैं। क्या किया हमने, पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये कहां मिलेगा, इसके सेंटर पे C1, वो हमारा C1 है। यहां देखो एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, यहां ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, ये तो मीडियम है ऑलरेडी, तो फर्दर रिफ्रैक्शन होगा, ये μ1 फिर μ2 फिर μ2 से μ1। तो μ2 के अंदर हम इमेजिन कर ले ये पूरा μ2 है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक μ2। इसका मतलब ये एपीएस टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट, और ये क्या बन गया, I1, वही हमने ड्रॉ किया। ये क्या बना, ये वर्चुअल इमेज बना बाय द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC। क्लियर। ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। अब यहां पर पहला जो इमेज बना वो I1, इसका वैल्यू हम यहां से मान ले V1, वही हमने V1 लिखा। अब इसको रिप्लेस करो, μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा क्या है, U, और पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। बोलो क्लियर यहां तक 100%। ये टफ है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आधा कंप्लीट हुआ है, देखो कितना यूज हो गया, यहां तक आ गया समझ में। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस ABC, तो इससे ये रिजल्ट आ गया, पहला रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये अब सेकेंड पार्ट ADC। अब ADC ध्यान दो, ABC से फॉर्म हो गया, अब ये लेंस को कंप्लीट करो, यही लेंस है। अब ये ऑब्जेक्ट, ये इमेजिन करना है कि ये वाला सरफेस कहां है, ये इसके अंदर है, और रिफ्रैक्शन किससे हो रहा, ADC से। तो ADC वाला ये सरफेस कैसा है, ग्लास स्लैब का बना हुआ। अब इस कर्व सरफेस को यहां बना दिया, इसके अंदर ये मटेरियल है, ये मटेरियल बना दिया।
क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट I1 इस सरफेस के लिए, ये I1 जो बना इसका इमेज, ये क्या बन जाएगा? अब ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, इसका रिफ्रैक्शन इस सरफेस से हुआ, रेयर टू डेंसर, क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया और इसका इमेज कहां बना? ये I बना, और ये इमेज क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। क्लियर? अब ये सरफेस कैसा है भाई? अंदर का मटेरियल कैसा है? ग्लास स्लैब है, और इनर पार्ट ग्लास स्लैब है। तो रिफ्रैक्शन किससे हुआ? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, और इमेज कहां बन रहा है? रेयर मीडियम में, सेम मीडियम में बन रहा है। फॉर्मूला क्या हो गया? जस्ट उल्टा इसका। क्या बन जाएगा? μ1 बाई, कल बताया था, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई, चलो लिखो μ1 बाई वी, ठीक है, μ2 बाई यू इज इक्वल टू μ2 बाई आर। अब इसको रिप्लेस कर दो, ये v है, ठीक। ऑब्जेक्ट कौन सा बना आपका? I1। इसका मतलब ये μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R2। सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R2 है। बोलो क्लियर हुआ? यहां तक आ गया समझ में? अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। यहां पर इक्वेशन दूसरा देख लो क्या है। I1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, तो दूसरा इक्वेशन ये आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन। कॉपी में देख, जल्दी से कोई कॉपी निकालो। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, सामने प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करो। जल्दी, क्विक। पहला μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1, और दूसरा μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R2। हो गया? दोनों को ऐड करो। हाँ ऑब्वियसली, u को रिप्लेस किया v1 से। यही दो इक्वेशन है ना। चलिए अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये इक्वेशन 1 था हमारा, इक्वेशन 2 था। अब दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट आ रहा है। तो आपका रिजल्ट वैसा ही आ रहा है? नहीं आ रहा है। सिंपल हम ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब गौर से देखिए, ये और ये कैंसिल, μ1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, ऊपर वाले में क्या बचा? 1 बाई R1। इसमें वाले में क्या बचा? 1 बाई R2। ठीक, ये 1 बाई एफ बन गया, μ1 राइट साइड जाके डिवाइड हो गया, तो μ2 बाई μ1 माइनस 1 हो गया।
अरे ऐड किया तो ये कॉमन लिया तो इसमें ये माइनस आ गया, तो R2 माइनस हो गया। ठीक, ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, μ2/μ1 रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/R1 माइनस 1/R2। देखो ये रिजल्ट आया। इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एग्जाम में आएगा तो यहां तक डेराइव, बस वो दो रिलेशन याद रखना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इजी है डेरिवेशन। रे डायग्राम समझना है? एग्जाम में डेरिवेशन आता ही है। डेरिवेशन क्या है? न्यूमेरिकल है एक तरह से। जब तक कि रिजल्ट नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे? अब इसी के बाद ना न्यूमेरिकल बनाओगे। तो डिराइव किया तो एक तो पार्ट ऑलरेडी मैथमेटिकल पार्ट कर लिया। आ गया समझ में? अब ये तो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड कर लिया। ये कहां रिजल्ट फाइंड किया? जब आपने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा। ठीक, इमेज फॉर्मेशन देख लिया। इसका मतलब फोकल लेंथ जो भी ग्लास स्लैब का हम ले रहे हैं वो फोकल लेंथ एयर में है। ग्लास स्लैब को एयर में प्लेस की। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसी लेंस को हम वाटर में इमर्ज कर दें तो उसके फोकल लेंथ में क्या चेंजेस हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहला तो हम लोगों ने कॉन्वेक्स के लिए किया। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कॉनकेव का हो जाए, तब फिर क्या होगा? तो कॉनकेव के लिए ऑलरेडी हम लोग, ठीक है, अब ये पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर ले कि लेंस को हम वाटर में इमर्ज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कॉनकेव पर आएंगे। तो पहला फोकल लेंथ कहां लिखेंगे हम लोग? एयर में। जब भी हम लोग किसी भी लेंस को, मिरर को, ग्लास प्रिज्म को, जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उनको किसी मीडियम में इमर्ज कर दो तो लिखने का वे होगा, जिस मीडियम में लेके जाओगे सुपरस्क्रिप्ट म्यू, और जिसका वो बना हुआ है वो सबस्क्रिप्ट। म्यू सुपरस्क्रिप्ट में मीडियम, सबस्क्रिप्ट में मटेरियल। अब मान लो आप इसको लिक्विड में इमर्ज कर रहे हो लाइक वाटर, तो यहां लिखोगे मीडियम में वाटर म्यू, और लेंस बना हुआ है ग्लास स्लैब का, तो मटेरियल की जगह जी। लिखने का वे होगा, नुमरेटर में ये चूंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो म्यू, और जो सबस्क्रिप्ट है उसको पहले, और जो सुपरस्क्रिप्ट है उसको डिनोमिनेटर में, और दोनों को एयर के रेस्पेक्ट। अब जब ये इक्वेशन को यूज करेंगे तो फोकल लेंथ इन एयर, ये तो ऑलरेडी हमारा ए म्यू जी है, -1, ये हमारा 1/R1 माइनस 1/R2। अब जैसे हम इसको वाटर में इमर्ज करेंगे, यहां क्या लिखेंगे? ये इज इक्वल टू वाटर में इमर्ज किया, क्या लिखा? W म्यू जी -1 1/R1 माइनस 1/R2। फोकल लेंथ को कंपेयर करना है, डिवाइड कर देंगे। ठीक, न्यूमरेटर में आप एयर वाले को ले जाओ और डिनोमिनेटर में फोकल लेंथ इन वाटर। इसका मतलब जब रेशियो निकालोगे तो ये आएगा। ठीक, इसका मतलब ये न्यूमरेटर में है ए म्यू जी -1, नीचे क्या है? W म्यू जी -1, 1/R1 माइनस 1/R2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब फोकल लेंथ इन वाटर क्या मिला? जल्दी से बता दो। फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू
फोकल लेंथ इन एयर, और ये क्या मिला, ए म्यू जी -1 और डिवाइडेड बाई डब्ल्यू म्यू जी -1, डब्ल्यू म्यू जी। ठीक है, आर्यन समझ में आ रहा है? हाँ, डब्लू बब्लू मत कर देना, डब्ल्यू म्यू जी आ गया समझ में। इसका मतलब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ इन एयर दिया रहेगा, तो फोकल लेंथ इन वाटर निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकली सोचोगे, यही सब क्वेश्चन आया हुआ है, जितनी हम बातें कर रहे हैं वही क्वेश्चन है। अब इसी को हमने देखो यहां पर लिखा भी है, ठीक, इमर्ज कर दिया, ठीक, लिख दिया है ये, चूंकि उसमें इक्वेशन राइटर में ऐसे ही आता है, नीचे मीडियम, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद ये एयर पे लिख दिया लिक्विड, मीडियम के यहां लिक्विड एल यूज किया है, अब डब्ल्यू यूज कर लोगे, डब्ल्यू बब्लू आसानी है याद करने में। ठीक है, तो फाइनली ये आ गया रिजल्ट। ठीक, आर्यन को याद रह गया डब्ल्यू बब्लू। अब देख लीजिए आर्यन साहब है, हाँ याद है, पूरे मेमोरी में आ गया इनके। और है आ गया समझ में यहां तक क्लियरली 100%। चलिए, अब आ जाए कॉनकेव के लिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में कॉनकेव के लिए। अब देखो यहां पर रे डायग्राम, यहां से ऑब्जेक्ट एंटर किया इस मीडियम में, कैसा ये मीडियम बना, रेयर टू टेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक इमेज कहां बना, वर्चुअल I1, क्या इक्वेशन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू एबीसी, जल्दी से बताओ, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। क्लियर? तो पहला एबीसी से जो रिफ्रैक्शन हुआ देखो ध्यान से, वही इक्वेशन आया। फिर उसके बाद यही ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस ग्लास स्लैब के लिए, और इमेज कहां बनेगा, आई, सेम मीडियम, क्या रिजल्ट आएगा जल्दी से बताओ, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू, μ1 माइनस μ2 बाई आर, रिफ्रैक्शन थ्रू एडीसी आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ओ उसको वो थोड़ा नेमिंग में वो चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वो चूंकि कट एंड पेस्ट किया इसलिए नेमिंग में आज। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करके क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आ गया समझ में? दोनों चाहे कॉनकेव आ जाए या कॉन्वेक्स आ जाए। ठीक, अब आ जाए इसके क्वेश्चन कैसे रहते हैं। कहता डबल कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ रेखा 0.2, ग्लास का बना हुआ है, किसमें इमर्ज कर दिया, वाटर में, चेंज इन फोकल लेंथ। ठीक है, अभी क्या बताया, कोई लिखा था चेंज इन फोकल लेंथ, क्या लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था, और यहां क्या था भाई, डब्ल्यू बब्लू, यही था। एयर का फोकल लेंथ कितना, 0.2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1। इसको लिखने का तरीका क्या सिखाया था, म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही था इसका मतलब। अब ये क्या आ गया, ए म्यू जी कितना है 1.5, ए म्यू डब्ल्यू कितना 1.33, इसको 4/3 कर दो, रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगी। ये हमारा 3/2 है, इजी होगा। ये 3/2 4/3 क्या आ गया भाई, 9/8, यहां पर 9/8 माइनस 1 0.2, ये क्या आ गया 3/2 माइनस 1 1/2, ये कितने आ गए 1/8, कितना आ गया ये रेशियो
4 आ गया, इसका मतलब 0.8। और क्या कह रहा है? चेंज इन फोकल लेंथ। तो वाटर में जाने पर फोकल लेंथ बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। अब कहेगा कि कन्वेक्स लेंस है, उसको वाटर में इमर्ज कर दिया, उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? आगे आंसर कितना बढ़ेगा? ये छोड़ दो, ये तो एयर का है। कितना बढ़ा? 1/2 डिवाइड बाई 1/8, 4 टाइम्स। सीधा कहेगा फोकल लेंथ इन एयर 0.2, फाइंड द फोकल लेंथ इन वाटर 4 टाइम्स। सीधा 4 टाइम्स कर देना है। तो क्या आ गया? फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर। ये कितने आ गए? 0.8 माइनस 0.2 क्या बन गया? 0.6 आ जाएगा। ये हमने फ्रैक्शन में निकाला था, डेसिमल को यूज करेंगे थोड़ा चेंज होगा। आगे समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? देख लो इसका आंसर क्या है, 0.58। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास 3/2 and that from air to water 4/3. Find the ratio of focal length of a glass slab in water and in air. अभी जस्ट बताओ क्या निकाला? फोकल लेंथ इन वाटर डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन एयर का वैल्यू कितना निकाला? अरे तुम लोग का दिमाग शोक कर गया। फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ एयर इनटू 4। इसका मतलब फोकल लेंथ इन वाटर बाई फोकल लेंथ इन एयर 4:1। सिंपल रेशियो। नहीं बना? नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है? आ गया समझ में? तो आंसर क्या आएगा? 4:1। आ गया समझ में? तो इसी तरह का प्रॉब्लम इसमें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें डबल कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स हो जाएगा, प्लेनो कन्वेक्स हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंस पढ़ेंगे और लेंस में ही सारा है। ठीक है, चलिए। तो आर्यन जी आपका फोटो सामने आ रहा है? ठीक है, हाँ आपका फोटो आ रहा है, दोबारा से डिस्प्ले कर दिया। तो कल के क्लास में लेंस और फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे।